ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश एफ&ओ में कमाई का वायदा जो कि एफ&ओ स्पेशल है। और इस समय मार्केट की स्थिति देखें तो निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 24,970 पर निफ्टी चल रहा है और सेंसेक्स में करीब 332 पॉइंट की अब बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी आईटी करीब 975 पॉइंट, ऑलमोस्ट अब 1000 पॉइंट ऊपर आ चुका है और निफ्टी बैंक का भी 27 अंक ऊपर बढ़कर कामकाज कर रहा है। हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड आफ्टरनून विवेक जी, गुड आफ्टरनून। वरुण जी, पहले बताएं क्या कुछ आपका टेक है इंडेक्स पर, और उसके बाद आपकी कॉल्स का रिव्यू और उसके बाद नई कॉल्स। जी विवेक जी, जैसे हमने बात की थी फ्राइडे क्लोजिंग सेशन पर, जो हमारा 12 o'clock हमारा जो शो हुआ था, तभी मैं जो निफ्टी 24,900 के करीब चल रहा था, तभी मेरा स्टांस बुलिश था कि मार्केट में विवेक जी क्या होता है, कभी कभार एक न्यूज़ पर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट रनअवे ब्रेकआउट होता है और उसके बाद मार्केट एक बार कंसोलिडेट करके अपना जो सपोर्ट जोन है या ब्रेकआउट जोन है वहां पर रिटेस्ट के लिए आ रहा था। तो वहां पर एक अच्छा सा हमें एक जोन मिला था 24,850 से 900 का, और एक बाइंग लेवल था। तो आज आप देखेंगे तो हमारा बुलिश स्टांस था और यहाँ पर बुलिश स्टांस में निफ्टी करीबन 100 पॉइंट्स के आसपास ऊपर चल रहा है। निफ्टी आईटी का हालांकि काफी बड़ा योगदान है निफ्टी बढ़ने में। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लगिश है, बट मुझे लग रहा है कि अच्छे सपोर्ट जोन पर है। 54,800 55,000 एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का भी। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सा मूव आ सकता है, मुझे यहाँ से लग रहा है। विवेक जी, यहाँ पर एक अगर आप चाहे तो एक दो चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत जी हो। सर, बिल्कुल 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 सर, बोलिए ना। जी। तो सर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का, देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं अभी थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, स्लगिश है, क्योंकि आप देखेंगे तो आरबीआई गवर्नर ने हमारा जो भी स्टैंड लिया था, उन्होंने रेपो रेट करीबन 5.50 तक लेकर आए, 6.5 से 100 बेसिस पॉइंट सीआरआर का जो लिक्विडिटेशन पर उन्होंने जो काम किया था वहां पर। तो आप देखेंगे तो बैंक ने जो रिजल्ट्स अभी अर्निंग्स आए तो वहां पर थोड़ा सा डिलीवर नहीं कर पाए। आप एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक छोड़ दे तो काफी सारी बैंकों ने थोड़ा एसेट क्वालिटी और वहां पर थोड़ा कम ग्रोथ दिखाया था और रिजल्ट्स में वो डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए बैंक निफ्टी स्लगिश कर रहा है। बट आप देखेंगे तो मार्च के लो से आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक अकेला इंडेक्स था जिसने अपना 52 वीक हाई जो प्रीवियस हाई था वो क्रॉस कर गया, ऑल टाइम हाई, और अभी भी 52 वीक हाई पर ही चल रहा है। तो करीबन 55,000 पर एक बेस बना रहा है, यहाँ से ट्रिगर्स की वेट कर रहा है। आरबीआई गवर्नर ने अपना जो इन्फ्लेशन का टारगेट जो दिया था, करीबन 4% का उनका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, वहां से भी इन्फ्लेशन भी काफी कम चल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा एक सिग्नल मिल जाएगा, जो जीएसटी वाला पैकेज है या फिर कोई इकोनॉमिकल न्यूज आ जाए बैंक के अलावा, तो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। बट एक क्लू की वेट कर रहा है बैंक निफ्टी, एक अच्छे जोन पर कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि टेक्निकली आप देखेंगे 54,800 का मुझे लग रहा है एक अच्छा सा जोन है। 54,800 के नीचे क्लोज होता है तो करीबन फिर 500 से 1000 पॉइंट की एक डाउनसाइड बन सकती है। बट हाल फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि 54,800 के नीचे क्लोज हो सकता है। अगर होता है तो फिर हम नया स्टांस वहां पर एक लेंगे। अभी लग रहा है कि यहाँ से एक इमीडिएट बाउंस हो सकता है यही जोन से। जी वीर जी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पर आज सभी लोग बुलिश हो रहे हैं, क्या चक्कर क्या हो रहा है? अभी अंशुल जी भी बुलिश थे और आप भी बुलिश हो, उससे पहले रचित भाई बुलिश थे। आज जितने एनालिस्ट से मेरी बात हो रही है सभी लोग बैंक निफ्टी पर बुलिश है और बैंक निफ्टी फ्लैट है। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? क्योंकि फ्लैट चीज़ को आप देख रहे हो और तीन एनालिस्ट, हमारे तीनों ही आज एनालिस्ट बुलिश हैं। लेट्स सी, चलिए लेवल्स आपको जी, सभी को। क्योंकि विवेक जी आप देखेंगे तो जो रिस्क रिवॉर्ड है बैंक निफ्टी का, तो करीबन यहाँ से करीबन 250 पॉइंट्स का है। तो आप जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की, तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है क्योंकि स्टॉप लॉस काफी छोटा है और एक अच्छे जोन पर मिल रहा है। तो यहाँ से अगर बाउंस देता है तो आपको करीबन 500 टू 600 पॉइंट या 1000 पॉइंट का भी एक बाउंस मिल सकता है। तो इसीलिए बुलिश है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफी कम है और यहाँ से जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है काफी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं वरुण जी आपकी कॉल्स पर। आपकी कॉल्स बताएं। जी। जी। विवेक जी, ग्रासिम पर हमारी कॉल थी, वो अभी भी चल रही है, करीबन 2800 के नीचे चल रहा है। बट अभी जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसके अंदर 4500 का लॉस आ रहा है। बट यहाँ पर स्ट्रेटेजी इंटैक्ट है और हमारा यहाँ पर मैक्सिमम जो लॉस है वो 7800 फिक्स्ड है। तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि आप एक्सपायरी तक कैरी करें क्योंकि आपने
पूरा स्ट्रेटेजी हमने डिप्लॉय किया था। करीबन यहाँ से 2-3% की भी एक मूव आती है तो हमारा जो लॉस है वो चला जाएगा, और यहाँ पर जो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट या एक 1:1 वाला जो प्रॉफिट भी हमने जो रियलाइज किया था वो वापस आ सकता है। तो यहाँ पर बने रहने की मेरी सलाह रहेगी। दूसरा विवेक जी, हमने फ्राइडे पर निफ्टी का बाई कॉल स्प्रेड हमने किया था, जो बुलिश साइड था, वो 25,000 का कॉल हमने बाई करके 25,200 का कॉल सेल किया था। तो वहां पर देखेंगे तो करीबन 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट करीबन 10,000 हो सकता है। तो मेरी वहां पर भी सलाह रहेगी कि आप बने रहिए, क्योंकि अच्छे जोन पर हमने जो कॉल स्प्रेड इनिशिएट किया था, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी और ग्रासिम, ये दोनों स्प्रेड में अभी आप बने रह सकते हैं, खासतौर से ग्रासिम में। वरुण जी, दुख तो बहुत हो रहा होगा, कुछ क्लाइंट्स के फ़ोन भी आए होंगे आपके पास कि प्रॉफिट वाला ट्रेड आपका ठीक है, कन्विक्शन है, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब वो लॉस की तरफ जा रहा है अभी। पर ग्रासिम में आप जी बने बिल्कुल। हुए हो, ग्रासिम में बने हुए हो, ऐसा लॉस नहीं है कि मेजर लॉस हो गया, लेकिन हाँ एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, वो फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है। एनीवेज, कोई नई कॉल जो आज आप इनिशिएट करना चाहते हैं विवेक जी, बैंक मैं निफ्टी के जैसे देख रहा अलावा? हूँ डिक्सन। अच्छा, हाँ हाँ डिक्सन। बिल्कुल। ओके। डिक्सन डिक्सन का चार्ट मैं जैसे देख रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो सारे टाइम फ्रेम सर, मंथली, वीकली एंड डेली, सारे टाइम फ्रेम सर, इवन लोअर टाइम फ्रेम सर, आवरली पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। 17,150 से 17,250 का एक जोन था, और वहां से डिक्सन ने एक ब्रेकआउट दिया है। हालांकि एक्सपायरी नजदीक है, तो मेरी सलाह रहेगी हम ऑप्शन के साथ एक स्ट्रेटेजी के साथ ही चलेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी नहीं होगी सर, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कॉल स्प्रेड करेंगे। 17,500 का कॉल हमें बाय करना है करंट मार्केट प्राइस पर, करीबन 121 चल रहा है, और हमें कितनी 18,000 का कॉल एक वहां मिनट पर एक एक मिनट ओआई वरुण में जी, देख। कौन सी कॉल लेनी है? 17,500 की सर। ओके, इसी मंथ की लेनी है? इसी मंथ की ले ले लें सर, क्योंकि एक हम हैच करेंगे तो करीबन 34,000 का ही मार्जिन लगेगा एक लॉट पर। अच्छा, ठीक है, 17,500 की डिक्सन की कॉल ली, ठीक है। जी, 121 के आसपास चल रहा है सर करंट मार्केट प्राइस। ओके। और आप 18,000 का जैसे मैं देख रहा हूँ वहां पर, तो 18,000 पर एक अच्छा सा ओआई बिल्डअप है कॉल साइड, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस आ सकता है। तो 18,000 की जो कॉल है, 32 रुपीज में हमें एक कॉल सेल करनी है, ओके, ठीक है। जो करीबन उसका मैं सर आपको करंट मार्केट बाय 32.60 रुपीज चल रहा है। तो आपका ओके, सर मोटा मोटी जो कॉल जो स्प्रेड है वहां पर करीबन 80 रुपीज के आसपास आपका एक कॉस्ट बैठ रहा है। ठीक है। तो राइट सर, 50 का लॉट है, तो यहाँ पर आप जी जी प्लीज़। 50 का लॉट है, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो 4,400 के आसपास होगा। और अगर हम यहाँ से सही हो जाते हैं तो आपका यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 20,000 तक मिल सकता है। ठीक है, तो 17,500 की कॉल, ये 121 रुपये चल रही है, और 18,000 की कॉल 33 रुपये चल रही है। तो आपका जो नेट में जो आपका मतलब पैसा लगेगा वो 90 का लगेगा, 90 रुपये का, और 50 का लॉट है। तो अगर मैक्सिमम लॉस होगा तो 4,500 रुपये का होगा, और अगर इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ तो 17,500 वाली ये कॉल, आप कह रहे हो कि 18,000 पे रेजिस्टेंस है, अगर ये 18,000 तक आ गया जी तो ये 120 रुपये वाली कॉल 500 हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, यानी हमें नेट नेट 400 रुपीज का प्रॉफिट है सर। 400 का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 90 रुपये का रिस्क लेके अगर 400 रुपये मिलते हैं तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 400 रुपये मिलने का मतलब हो गया कि 20,000 रुपये, बिल्कुल विवेक जी। 20,000 रुपये मिल जाएंगे और 4,500 रुपये चले जाएंगे। अगर ये कॉल बिल्कुल दोनों 0-0 हो जाती हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो 4,500 रुपये जाएंगे। और अगर ये शेयर चल जी गया आपकी एक्सपेक्टेशन पे तो 20,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है सर, डिक्सन टेक मैंने अपने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब मैं भी एक एक्सेल शीट बना रहा हूँ, तो मैं हाथ के हाथ आपकी कॉल्स को नोट करता जाऊँगा, सो दैट कि हम श्योर जब नेक्स्ट डे डिस्कस करें तो आसानी हो। अ, जी आगे बढ़ते हैं सर, और कोई कॉल देना चाहते हैं? यही है बस, बैंक निफ्टी और डिक्सन। जी। दूसरा विवेक जी, मेरा जो ऑब्जर्व भी चल रहा है, तो फार्मा स्पेस में सिलेक्टिव जो स्टॉक्स है चल रहा है। हाँ। सिप्ला आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पर एक अच्छा सा, वीकली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम बनाकर एक ब्रेकआउट दे रहा है, जो काफी बड़ा रेजिस्टेंस है 1,600 का।
तो सिप्ला ओके। पर मेरा बुलिश व्यू है, बट किसी का अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है या होल्ड करके रख सकते हैं कैश में, फ्यूचर लेना चाहे तो रिस्क रिवॉर्ड आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप सिप्ला पर आप कर सकते हैं सर बाय। अच्छा, तो बता दीजिए, लेवल बता दीजिए। इशू जी वरुण जी, लेवल बता दीजिए। इसमें फ्यूचर बाय करना है 1600 पर, ठीक है। आपने टारगेट क्या दे रहे हो आप? लगता है वरुण जी साथ हेलो। संपर्क जी सर, हाँ। आ रही है आपकी आवाज? हाँ जी। जी जी बिल्कुल आ रही है, थोड़ा सा बताइए। इंटरनेट कनेक्शन का। जी जी। हाँ विवेक जी, मैं बता था सिप्ला पर अगर थोड़ा सा आपका व्यू बुलिश है तो आप सिप्ला बाय कर सकते हैं। सिप्ला का आपका टारगेट रहेगा 1750, पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 1800। अच्छा ब्रेकआउट है सारे टाइम फ्रेम्स पर। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको मेंटेन करना है 50-30, 1530 का क्लोजिंग बेसिस पर। 1530, जी 70 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 150 से 200 रुपये ऊपर का टारगेट। ये फ्यूचर में आपने जी। कॉल दी है सिप्ला पर, थोड़ा सा ठीक है सर। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा व्यू रहेगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हर तरह के व्यूअर्स होते हैं, और जिन व्यूअर्स को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एक कॉल चाहिए फ्यूचर की, इसमें कोई कॉल वॉल शॉर्ट नहीं करा सकते हम, आउट ऑफ द मनी कॉल? विवेक जी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो जो ब्रेकआउट है तो वीकली और मंथली चार्ट पर भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अगर हम कोई शॉर्ट करेंगे तो वहां पर डेल्टा न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्योंकि स्टॉप लॉस काफी डीप है और वहां पर जो प्रीमियम है बहुत कम रहेगा। और अगर स्टॉक थोड़ा सा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर काफी आप देखेंगे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा वो कभी स्विफ्ट हो गया तो जो हमें जो कॉल हम सेल करेंगे जो कवर्ड कॉल, तो वहां से जो प्रॉफिट मैक्सिमम मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है। इस बीच देखिए, कुणाल जी का भी मेरे पे मैसेज आ गया है थोड़ी देर पहले। उनकी एक कॉल थी टीसीएस, जो उन्होंने 3120 रुपये के आसपास सितंबर फ्यूचर दिलवाया था, और ये इन्होंने